my channel ASR. So we taught today ट्रिग्नोमेट्री. इसके मैंने फॉर्मूले से आप लोगों को बता दिया. अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है. फर्स्ट वाला देखो आप लोग, एक ट्रायंगल है. क्या है ट्रायंगल? PQR. अब इस ट्रायंगल में क्या पूछा है? साइन P, कॉस P, tan P एंड tan Q. सॉरी, ये थीटा की जगह पे Q है. ठीक है. अब क्या है कि यहाँ पे इस एंगल को थीटा मेंशन नहीं किया है. मीन्स ये एंगल सिर्फ P है, मतलब एंगल P है और एंगल Q को हमें डिनोट करके चलना है. अब साइन P क्या हो जाएगा? साइन P के अपोजिट वाला साइड जो है वो अपोजिट साइड हो जाएगा. और वही कंटिन्यू फिर से आके. हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल जो P है, P के सामने वाला जो साइड है वो अपोजिट साइड है. उसके बाद जो PR जो है ये एडजेसेंट साइड है, क्योंकि हमें एंगल P लेना है और यहाँ पे 90 डिग्री है फॉर्म हो रहा. ठीक है, एंगल R पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा, तो एंगल R हमें नहीं लेना है. हमें एंगल P या तो एंगल R जो Q जो पूछा है वही हमें बताना है. तो ये इसका एडजेसेंट साइड हो गया. उसके बाद ये हाइपोटेन्यूस हो गया. बस ट्रायंगल जो है वो थोड़ा सा क्या है, तिरछा है. मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल थोड़ा सा उल्टा है. ठीक है. अब साइन P क्या हो जाएगा? इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? RQ या QR. आप RQ भी लिख सकते हैं और QR भी लिख सकते हैं. ठीक है. QR अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा? PQ. सेम cos थीटा के लिए क्या होगा? cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट मतलब cos P, यहाँ पे P दिया है, उसको मेंशन नहीं किया है थीटा. तो cos P क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड कौन सा है? PR अपॉन PQ. PR अपॉन PQ. सेम हम लोग tan थीटा tan P देखेंगे. थोड़ा ये पास हो गया, मैं थोड़ा दूर कर लेती हूँ. tan P देखेंगे. tan P क्या हो जाएगा? हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या देखा? tan P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. मींस क्या हो जाएगा? QR अपॉन PR. सेम क्या दिया है? tan Q दिया है. अब हम लोग P को ना देखते हुए Q को देखेंगे. तो Q की अगर हमने ये एंगल लिया Q, तो इसका अपोजिट साइड होता है इस एंगल का PR. अपोजिट साइड होगा. जब हम एंगल Q लेंगे तब, अगर हमने एंगल Q मेंशन किया तब उसका अपोजिट साइड होता है PR अपॉन उसके अपॉन क्या होगा? ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा. ये अपोजिट हुआ तो ये एडजेसेंट हो जाएगा, तो होगा Q. ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा PR अपॉन Q. तो इस तरह से फर्स्ट वाला सम्स हमने कर लिया. और फर्स्ट वाले सम्स में जो हमें पूछा था वो फॉर्मूले के साथ हमने किया. और सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है. सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? हाँ, तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 8.1 के सम्स पहला वाला किया, अभी सेकंड सम्स करेंगे. तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये सम्स को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या दिया है? जो साइड है उस साइड को नाम दिया है ABC. ठीक है. तो क्या होगा? अब जैसे कि कोई भी जो भी एंगल हमें मेंशन किया इसको छोड़ के, एंगल Y क्या है? एंगल Y यानी XY, हम लोग ऐसे ज्यादा करके उसको लिखते हैं XY. मीन्स Y जो है वो कितना है? 90 डिग्री. ठीक है. और इस तरह से ये जो एंगल की जो ये दिया जाता है साइन छोटा सा, ये क्या है? 90 डिग्री के लिए ही दिया जाता है. इतना ध्यान रखो कि जब एंगल 90 डिग्री हो तो उसे इस तरह से परपेंडिकुलर दो लाइन दिया जाता है. इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है. ठीक है. अगर वो 90 डिग्री नहीं है तो उसे ऐसा गोल टाइप से दिया जाता है. 90 डिग्री से छोटा भी है तो उसको इस तरह से मेंशन किया जाता है. सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री को ही स्क्वायर बनाया जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या दिया है कि एंगल साइन X, यानी हमें एंगल X को देखना है. ठीक है. अब एंगल X के लिए साइन अगर हमें लेना है, एंगल X के लिए उसकी अपोजिट साइड है ये YZ और उसके एडजेसेंट साइड है XY और ये हाइपोटेन्यूस है XZ. ठीक है.
इसको लगेज तो आप लोग मेंशन भी कर सकते हो। ये इसका हाइट ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट साइड हो गया, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ अपोजिट। ये इसका एडजेसेंट हो गया, ये इसका एडजेसेंट हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो नाम दिया है उसे हम मेंशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखो साइन एक्स का अपोजिट साइड क्या है, ए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिखेंगे वाई जेड अपॉन एक्स जेड मीन्स क्या है, ये हाइपोटेनियस और ये अपोजिट साइड, दैट मीन्स ए अपॉन सी। ठीक है, सेम उसी तरह से हमें tan z लेना है, यानी कि अभी x नहीं लेना है, हमें z लेना। तो जब एंगल चेंज होगा तब उसकी साइड भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एंगल हम मेंशन करेंगे उसकी अपोजिट साइड लेंगे, ऑब्वियसली लेंगे। जैसे कि हमने x के लिए x का ये लिया, एंगल लिया, तो उसकी अपोजिट साइड a हो गया, बट अब यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल z हो जाएगा, तो इसका अपोजिट एंगल सॉरी अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, y x हो जाएगा, यानी xy अपॉन देन ये एडजेसेंट हो जाएगा yz, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन a। कब? जब हमने एंगल z मेंशन किया तब। उसके बाद cos x, cos का जो x साइड ये है, तो ये तो साइन के जैसा ही रहेगा, अपोजिट और एडजेसेंट। तो एडजेसेंट इसका क्या है, xy अपॉन xz। xy इसका क्या है, b अपॉन c। ठीक है, सेम उसी तरह से tan x लेंगे। अब हमने tan पहले z लिया था, अब x लेंगे। ठीक है, ये x या z ही हो सकता, y तो नहीं हो सकता क्योंकि वो 90 डिग्री है और 90 डिग्री पे ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूले यूज नहीं होते। अभी tan x के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इस पे देखेंगे, अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, तो क्या हो जाएगा कि yz अपॉन yx या xy। अब xy लिखो क्योंकि पहले जो अल्फाबेट आता है उसी को हमें मेंशन करना चाहिए। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b। सो इस तरह से हम लोग बाय फॉर्मूला यूज करके हम लोग इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स और साइड को एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे के रिलेशंस को हम लोग फाइंड करते हैं। कब? ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ही सिर्फ ये होता है। अभी तो आप लोगों को कुछ ही एंगल है, 90 30 डिग्री 60 डिग्री 45 यही है, लेकिन फर्दर क्लासेस में जाओगे तो आपको बहुत सारे एंगल्स मिलेगा और बहुत सारे इसकी वैल्यूज मिलेगी। अभी उतना वैल्यूज नहीं है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, जो आप लोगों के कोर्स में है वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। सो आप लोगों के सामने मैंने 3 सम्स सॉल्व करके दिया है, 2 सम्स, और आप लोगों को फॉर्मूलास बताया। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, और आप लोग प्लीज मुझे बताइए कमेंट्स में कि और मुझे क्या परफेक्शन लाना चाहिए अपने चैनल के लिए। सो प्लीज थैंक यू एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट चैनल। जब आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे तभी मैं अपना दूसरा चैनल भी आपको